हे भगवान आरे चैला खबर ओई गरबी मोती अपने पति से रोती हुई बोली, महाराज अब हम ऐसे जिंदा नहीं रहेंगे, एक काम करोगे क्या? एक काम करिए भगवान, अगर हमारे कुछ नहीं हुआ तो आप अपनी दूसरी शादी कर लो, और जो आप दूसरा विवाह करोगे मेरी सौते घर में आएगी, हो सकता है उसके कुछ हो जाए तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लो। और जो तानपाद ने ये शब्द सुने कि दूसरी शादी, खूब ताली मार के हंसे, बोले अब हमारे समझ में आया कि घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छी तरह से ढूंढ लिया तुमने। क्या कह रही बुद्धि खराब है? दुनिया भर में हर औरत ये कहती है कि मुझे मरना मंजूर है, मौत मंजूर है, लेकिन सौत घर में लाना हरगिज मंजूर नहीं। और तुम हमसे ये कह रहे हो कि शादी कर ले? पागल हो? अरे मेरी बात सुनो, लोग कहते हैं कि मौत गलत है, चलो मानते हैं मौत गलत, लेकिन ये मौत सौत से ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि मौत का काम होता है जीवन में एक बार आना और जितनी भी झंझट है वो सारी साथ ही ले जाना। और इस सौत का काम होता है कदम कदम पे दुख देना, कदम कदम पे कष्ट देना। तुम जानती हमने शादी कर ली तो क्या होगा? घर में आबादी तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है। और पत्नी को समझाने लगे हैं शादी हमारी दूसरी ना करा, और बोले कि है मौती बुरी लेकिन अच्छी, और जो कई बार तो आती है। अगर हमने विवाह कर लिया तो तुम्हारे जीवन में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और बोले बरसाती मोती से बहुत मेरी
बरसाती मोती से बहुत बुरी और छाती दिन रात जलाती है। मौत गलत है लेकिन सोच से ज्यादा गलत नहीं। जीवन में एक बार आना और हमारे कहने का मतलब यह है महारानी सुनो, अच्छे कर्म के करने से बोले अच्छे प्रकाश हो जाता है, लेकिन बरसाती के घर में लाने से और घर का विनाश हो जाता है। अगर हमने विवाह कर लिया महारानी तो तुम्हें जीवन में रोने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जिद ठान के किया हुआ काम उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं, हमेशा गलत होता है। कोई भी काम करो जिसके बिना मतलब में कोई कदम आगे बढ़ाओगे तो नुकसान अवश्य होगा। इसलिए बात मानो और चुपचाप आराम से घर में रहो। अरे लड़का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगर हमने विवाह कर भी लिया अगर उसके भी कुछ ना हुआ तो, इसलिए मेरी बात मानो। अरे भगवान को लड़का देना मंजूर नहीं था तो कोई बात नहीं है, तो इसमें बहस करने की क्या बात। पत्नी बोली महाराज अगर आप विवाह करो और जब दूसरी पत्नी घर में आएगी वो हमसे थोड़ी अलग रहेगी, नाराज रहेगी, तो एक पुत्र की खातिर हम ये भी दुख उठाने के लिए तैयार हैं, आप अपनी शादी कर जरूर लो। परिणाम ये हुआ भक्तों, उत्तानपाद ने समझाने की कोशिश तो बहुत की है लेकिन पत्नी ने एक उनकी नहीं मानी। अंत में मजबूर होकर के महाराज को दूसरा विवाह करना ही पड़ा, दूसरी शादी हो गई। पहली जो घर में पत्नी है उसका नाम है सुनीत। सुनीत सु माने अच्छे और नीत माने विचार, अच्छे विचार की, अच्छे स्वभाव की। और जब दूसरी पत्नी आई शादी हो गई तो उसका नाम था स्वरुचि। स्वरुचि स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात न सुनने वाली। जब दूसरी शादी महाराज ने घर में की है अब हुआ ऐसा, उत्तानपाद ने अरे फिर लई भंवरिया नारी आई सुंदर सी दुल्हनिया। महाराज ने जब दूसरी शादी की है सुंदर सी दुल्हनी आई तो बड़ी खुशी मनाई। सुंदर सी दुल्हनी आई
शादी महाराज ने कर ली और दूसरी पत्नी पालकी में बैठ करके दरवाजे पे आ गई। बड़ी रानी को खबर मिली है कि मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। हमने कहा तो दूसरी शादी हो गई। बात मगन भई और खुशी खुशी अपनी दासी से बोली है, दासी दरवाजे पे चली जाओ और जहां हमारी छोटी बहन पालकी में बैठी है उससे बड़े सम्मान से बुला के लाओ। उससे जाके कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें घर में बुलाया है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में इंतजार कर रही है, बुला रही। दासी गई और छोटी जहां पालकी में बैठी है दरवाजे पे तो दोनों हाथ जोड़ के बोली, अब ऐसे कब तक बैठी रहूंगी इस पालकी में, चलो घर के अंदर। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे घर में इंतजार कर रही, चलो हमारे साथ। छोटी रानी ने जब ये सुना कि हमारी बड़ी बहन और इस घर में, हम तो यहाँ कभी आए नहीं और हम किसी को जानते नहीं और तू हमें परिचय किसका दे रही है और मेरी कोई बहन भी नहीं है, कैसे बता रही है? तो दासी ने उत्तर दिया, तुम्हें पता नहीं है महाराज की जो पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया और जो पहले वाली का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे से कोई सांप सूंघ गया हो। दासी से बोली तो सीधी सी ये क्यों नहीं कहती घर में सोते हैं? बोला मेरे पति को हमें घर में लाने से पहले वो घर में नागिन को पार रखा है वो हमें नहीं आए। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी सोती है। बोला मेरे पति को। उत्तान पाद आ गए, काय को चिल्ला रही हो, चलो घर के अंदर, अंदर चलो। छोटी बोली इधर आ, एक बात हमें बता, जब पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी तो फिर क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे? हमारे साथ शादी करके हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया तुमने, मेरे जीवन में जहर घोल दिया तुमने। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी जिस घर में हमारी सौत है। और बोली वो छोटी उत्तान पाद से, सुनो महाराज मेरी बात सुनो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हम ही व्यर्थ ले आए हो, अब भोग करन को काफी थी और कोई का भार में धोखे वे लाए हो। हरगिज नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी सौत है। एक काम करो, अगर आप हमें रखना चाहते हो तो उस नागिन को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। अगर उसे रखना चाहते हो तो एक काम हमारे ऊपर एहसान कर दो, हमारी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो। सीधी सी बात ये है, जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी और जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं रहेगी। तो उत्तान पाद बोले, अब अपनी कहेगी हमारी सुनेगी। सुनो, जिसे तुम सौत कह रही हो ना, सच तो ये है उसी ने हमारी शादी कराई है, बहुत अच्छी आदत की है। एक बार घर के अंदर चल के तो देख ले, वो रानी नहीं तेरी नौकरानी बन के रहेगी। तू सारे घर का काम भी कराएगी, वो भी करती रहेगी और तू जो भी बताएगी वही करेगी। एक बार घर के अंदर चल के तो देख। छोटी बोली, आमा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं महाराज, मेरी बात सुनो। बोली है राजा शरमिया, बोली है राजा शरमिया, बोली है राजा शरमिया, सुनिए
जाएंगे महाराज, हरगिज नहीं जाएंगे। अरे वो तो हमारी सौत है, वो हमें तो सौत के नाम से ही जलन है, हमें तो सौत के नाम से ही घृणा है। और बोली कि मेरे पिया सौत की भसमौरे के मोहे नाई सुहावे। वो डब्बा पकड़े भर उलटे पात ठगनी मोई लगावे। नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, लेकर घर के अंदर नहीं जाएंगे महाराज। महाराजा नाराज घर में जाऊंगी और मूल पटक के द्वारे पे हाय मैं मर जाऊंगी। सोई सुन छोटी की बात हो सुराजा को आवे, सोई सुन छोटी की बात हो सुराजा को आवे। छोटी ने साफ शब्दों में उत्तान पाद से कह दिया, महाराज अगर हमें रखते हो तो उसे छोड़ो, अगर उसे रखते हो तो हमें छोड़ो। समझ गए उत्तान पाद बोले, अब हमारे समझ में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से बोले, अब मेरी मुंह की तरफ देख रही खड़ी खड़ी, जा। कितनी बार मैंने उससे मना किया कि मेरी शादी न कराए, उसने एक नहीं मानी। अब वो आए, वैसे समझाए और घर के अंदर ले जाए, यहाँ तमाशा न कराए। बड़ी रानी को खबर मिली कि हमारे पति ने शादी तो कर ली, लेकिन मेरी सौत घर में आने से मना कर रही है। तो भाग करके दरवाजे पे आ गई और छोटी रानी के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली, बहन हमने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कले हो कलेश हो, हमने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी, तेरे सारे घर का काम करूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी, जो भी तू काम बताएगी वही करूंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल। अब बड़ी रानी छोटी रानी से अपनी हीन भावना में बोली, अंदर चलो। और बोली, चलो संभालो ना घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। और दो रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो लला खिलाऊंगी। बोलिए छोटी से बड़ी रानी, तू सोएगी जब सिजिया में, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। और जो नागर को चली मैं नीलापत को मुख दिखाऊंगी। अंदर चली चल, मेरी बात मान ले, अंदर चली चल। ले ही लगी गई रोई सुनी थी नारी, और एक पुत्र के पीछे हुई रही खुआरी। महाराज के व्याकुल और दिल में होने लगी। अब फूल पकड़ी गई बेटी महारानी द्वार पे रोने लगी। छोटी रानी पत्थर भई कले जो नाई पिघलो है, छोटी रानी पत्थर भई कले जो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर बनी कले जो नाई पिघलो है।
रानी ने छोटी से कहा, तेरे सारे घर का हम काम करेंगे, तेरे खाए हुए बर्तनों को हम साफ करेंगे, तेरे जब कोई लड़का होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाएंगे, एक कोने में पड़े रहेंगे, लेकिन तू घर के अंदर तो चल के देख ले, एक बार अंदर तो चल। छोटी ने जब ये सुना कि मेरे बच्चे को खिलाएगी, मेरे बच्चे को, वो तान पास से बोली, देखा महाराज तुमने ये क्या रही है, मेरे बच्चे को खिलाएगी ये। जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर की रखवारी करना चाहती है? बुद्धि खराब है। तुझे अपना लड़का देगा तो कौन खिलाने को? अगर मैंने तुझे अपना बच्चा खिलाने के लिए दिया तो तुझे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या जाने माँ की ममता। अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, और तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है। और छोटी भकिया के बड़ी पे बोली, सुनो कि मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोट खाई जावेगी। क्या जाने माँ, अरे माँ तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं पाई, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है। एक बात और सुनो, बोली, जिस मीना की गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है बदचल लुगाई क्या जाने। छोटी बोली, हम तुझे अपना लड़का देंगे कब खिलाने को। अगर हमने तुझे अपना बच्चा खिलाने के लिए दे भी दिया तो तुझसे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या समझे माँ की ममता। अरे तू तो कभी जिंदगी में माँ बनी नहीं पाई, तो तू क्या जाने माँ होती क्या है। एक काम करोगी क्या, अगर तुझे रहना है तो घर में तेरे लिए कोई जगह खाली नहीं है। अगर रहना चाहती है तो खेतों पे जाके रहोगी, खेतों पे। वहीं हम एक झोंपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे, और एक शेर जो रोज भिजवाएंगे, और जौ की रोटी नमक के साथ तुझे खाना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे मंजूर हो तो ठीक है, अगर नहीं मंजूर हो तो तुम्हारी जहाँ इच्छा वहां चली जा, मर भी जाओगी तुम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर की नहीं, हमारे खानदान की नहीं, ठीक है ना। अगर रहना है तो खेतों पे जाके रहो। जो उत्तान पाद ने छोटी रानी के ये शब्द सुने तो उत्तान पाद की आंखों से आंसू निकले आए, रोने लगे। बड़ी रानी ने अपने पति को रोता जिस समय देखा तो अपने पति के आंसू पोंछे एक बात कही, महाराज तुम क्यों रोए, तुम क्यों रोए, तुम न रो। अगर हमारे जीवन में सुख ही लिखा होता तो क्या भगवान हमें एक लड़का नहीं देता श्रीमन। आप न रो, एक शेर जो हमें रोज मिलेंगे, मेरी जिंदगी कट जाएगी महाराज, आप चिंता न करो। अब घर को छोड़ करके बड़ी रानी चली है खेतों की तरफ, परिवार छोड़ करके, पति का प्यार छोड़ करके, एक पुत्र की खातिर पूरे खानदान को छोड़ करके खेतों की तरफ जिस समय चली है, लेकिन मुड़ मुड़ के अपने पति की चेहरा की तरफ देखती जा रही है। दिल में बड़े विचार आ रहे हैं, परमात्मा या तो कभी औरत का जन्म न देना, अगर स्त्री का जन्म देना तो उसकी गोदी कभी खाली मत रखना परमेश्वर। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। और रोती हुई आगे बढ़ी है खेतों की तरफ, लेकिन दिल में बड़े विचार आ रहे। आखिर में आंसू भरी आए और घर से महारानी चली दीने।
चली है खेतों की तरफ। बड़े दिल में विचार आ रहे, आज नबी आंसू भर आए, घर से महारानी चली गई, घर बार छोटो परिवार छोटो, खेतन की रास्ता गई। आगे बढ़ी है, अपने पति के चेहरा की तरफ देखती जा रही है, सोच रही है कैसी लीला परमेश्वर की, क्या हाल प्रभु ने बना दिया, जब जन्म दिया तूने औरत का तो घर में एक न पुत्र दिया। चली है बड़ी रानी घर को छोड़ करके खेतों की तरफ, बार बार अपने पति की चेहरा की तरफ देखती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। पहुंच गई खेतों पे और झोंपड़ी डाल के रहने लगी। तान पात बड़े उदास खड़े हैं तो छोटी रानी महाराज पे बकिया की तोड़ पड़ी। क्या हुआ, ये चेहरा उतर कैसे गया? अरे कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद जीवन मुझसे कभी बोलोगे नहीं, उससे कभी बात नहीं करोगे, समझ गए? चुपचाप उठे और घर के अंदर चले गए। बड़ी रानी खेतों पे जाकर के रहने लगी। देखो, एक ही पति की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। कितना अंतर आया दोनों की किस्मत में। एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी उधर ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बड़े सुंदर सुंदर बढ़िया भोजन खा रही है तो दूसरी उधर जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक बड़े सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है तो दूसरी उधर एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। एक ही पति की पत्नियां हैं दोनों, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। ऐसे मानो जैसे एक वृक्ष की दो डाली हैं, लेकिन किस्मत दोनों की अलग है। एक कवि कहता है कि एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। वो एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता है। एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता है। देखो, एक ही वृक्ष की दो डाली हैं, लेकिन किस्मत अलग है। एक से हवन हो रहा है और एक से चिता जल रही है, लेकिन पैदा एक ही से हुई है दोनों। एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत वो एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता है। एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता है। बड़ी रानी मुसीबतों का सामना झेल रही है और छोटी रानी बड़ी आनंद से घर में रह रही है। और एक बात जरूर ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जब प्राणी के सहारे सब छूट जाते हैं
आदमी के जब अपने भी रूठ जाते तो अंत में आदमी को आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। देख लिया बड़ी रानी ने, अब हमारा कोई ही नहीं है और ये दुख से भरी जिंदगी जी नहीं जाती, तो अंत में उसने मन में ये सोचा अब इससे बढ़िया ये है कि मेरी मौत हो जाए, वो ही ठीक है। अब चली है मरने, जंगल में आत्महत्या करने, जान देने को बढ़ती जा रही हैं आगे, लेकिन दिल में विचार आते जा रहे हैं, परमात्मा मैंने आज तक अपने पति के बिना पूछे कदम आगे नहीं रखा, लेकिन आज मैं मरने जा रही हूं, लेकिन मुझे ये कहां पता था कि मेरी किस्मत यहां लाके छोड़ेगी।